पंजाब क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमारे देश में हमेशा ही क्षेत्रीय दलों की मांग रही है, चाहे वे कश्मीरी मुद्दा हो या फिर पंजाब संकट। दोस्तों, बात है एक ऐसे राज्य की जो बलिदान देने से नहीं चूके, चाहे वे गुरु तेग बहादुर हों या गुरु गोविंद सिंह। क्षेत्रीय दलों की मांग से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन के नेता मास्टर तारा सिंह ने निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और किंतु दोस्तों, कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति समझौते की जो नीति थी उसके विरुद्ध थे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर इन्होंने अलग पंजाब सूबे की गठन की मांग को लेकर अकाली दल के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। इस प्रकार 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर इस प्रकार पंजाब का निर्माण किया गया। और अब समझते हैं दोस्तों, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। जिस समय दोस्तों पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस समय देश के अंदर गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एक नई राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इसकी विरोधी अकाली दल भी थी। 1967 में आम चुनाव अकाली दल के सफलता मिली, लेकिन ये जो सत्ता थी उसे गठबंधन तौर पर ही मिली थी। तो जाहिर था दोस्तों कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, कारण कि सिख समुदाय इसमें ज़्यादा दल थे। दोस्तों, पंजाब के जो हिंदू उसके समर्थक नहीं थे, ये केवल कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के समर्थक थे। ये सिख समुदाय के अकाली दल की पार्टी के समर्थक नहीं थे। और दोस्तों, इसका रीज़न महत्वपूर्ण था इसके ख़त्म होने का, कि जो जाति थी, जातियों में बटा हुआ था। सिख धर्म में जैसे दलित जातियाँ और दलित वर्ग हो गए, इस प्रकार ये बटे हुए थे। और ये जो दलित जातियाँ थी वो कांग्रेस की समर्थक थी और ये अकाली दल की समर्थित नहीं थी समर्थक। और वैसे भी दोस्तों आपको पता ही है, गठबंधन सरकार कभी चल ही नहीं सकती। आप इसके कारण मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, इस प्रकार नेता निराश हुए। आप समझते हैं दोस्तों, आनंदपुर साहिब प्रपोजल। दोस्तों, इसके बाद अकाली दल के एक गुट ने 1970 के बाद पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठी। जब अकाली दल को 1972 की चुनावों में सफलता नहीं मिली, तो इसका रुख चुनावों में जो केंद्र जो वहाँ पे उनके विरुद्ध हो गई, जो केंद्र सरकार के ऊपर जो मतलब उसके विरुद्ध हो चुकी थी, उससे मतलब कांग्रेस से चिढ़ चुकी थी। 1973 में सिख समुदाय के अंदर आनंदपुर साहिब में अकाली दल के आह्वान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की और इसी को ही पास करके इसका नाम आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा गया। इसी से पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठी और कहा कि राज्य की शक्तियों में वृद्धि की जाए और केंद्र राज्य के संबंध में परिवर्तन किए जाएं। सिखों को अलग राष्ट्र दिया जाए जहां वर्चस्व हो सके उनका। उसी को दोस्तों खालिस्तान कहा जाता है। 1977 में कांग्रेस की हार हुई, अकाली दल की सरकार बनी, लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनावों में सरकार कांग्रेस की आई और अकाली दल को बर्खास्त कर दिया, उसको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार चरमपंथी आंदोलन शुरू होने लगे, वायलेंट मूवमेंट। 1980 के बाद अकाली दल पर आतंकवादी और हिंसावादी तत्वों का नियंत्रण हो गया और नरमपंथी अकाली दल नेताओं के चुप रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह आतंकी और हिंसावादी गुट जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सक्रिय था और उसने पंजाब में हिंदुओं की हत्या की और उसकी कदम भी उठाए कि उनको मारा गया। चलती बसों को रोककर हिंदुओं की हत्या की गई और इसका कारण था दोस्तों खालिस्तान की मांग। और जनरल सिंह भिंडरावाले ने बहुत गुट बनाकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहां मुख्यालय स्थापित कर लिया। इस धार्मिक स्थल को पूरी किलाबंदी कर ली और रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों 1983 में 31 मई 1984 तक 24 बैंकों को लूटा गया और लोगों की हत्याएं हुई। 39 रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, बात है 4 जून 1984 की। सुबह का समय था और इसी समय स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध केंद्र सरकार ने मोर्चा छेड़ा, सैन्य कार्यवाही का आरंभ किया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। इसके द्वारा स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों का बाहर निकाला गया। इससे अभियान से जो मंदिर था उसको क्षति पहुंची, जिसके कारण सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची और सिख लोगों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा छेड़ा और इस पे दंगे भी हुए। उन्होंने और विशेष रूप से
भारत से बाहर बसे सिखों ने इस सैन्य जो बाहर के सिख थे उन्होंने समझा कि ये धर्म जो हमारा धर्म है उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। सैन्य कार्रवाई के जो विश्वास पर हमला हुआ है। इस सैन्य कार्रवाई से आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर तो निकाला गया, भिंडरावाले की मृत्यु भी होगी दोस्तों, परंतु इससे उग्रवादी भावना तीव्र वृद्धि हुई, वो बढ़ने लगी। आप समझते हैं दोस्तों एंटी सिख राइट्स को। स्वर्ण मंदिर पर जो स्वर्ण मंदिर था उस पर सैनिक कार्यवाही की गई। सिखों में सरकार के विरुद्ध जो गुस्से की भावना थी वो पैदा हो चुकी थी तभी। इसी के कारण 31 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी उनके आवास से बाहर आ रही थी तो सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो ब्लू स्टार चला गया था, और इससे दिल्ली के उत्तर भारत के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे भी उठने लगे, जानलेवा हमले हुए, दिल्ली में सबसे अधिक हिंसा भड़की और यह हिंसा कई दिनों तक जारी रही। इसी दौरान दोस्तों 2000 से अधिक सिख मारे गए, हिंदू भी मारे गए आपस में। जब 31 अक्टूबर को 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। आप समझते हैं दोस्तों राजीव गांधी लोंगोवाल एग्रीमेंट। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में। लोकसभा के चुनावों में उन्होंने 415 सीटें जीतकर सफलता प्राप्त की और राजीव गांधी उसके प्रकार प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने बैठे। वो पहले प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री। उन्होंने पंजाब की समस्या को समाधान करने के लिए जो नरमपंथी अकाली दल के नेता थे उनसे बातचीत शुरू की। उसी के फलस्वरूप दोस्तों 24 जुलाई 1985 को राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाला थे उनके बीच समझौता हुआ। और इस समझौते की जो मुख्य बात थी समझौते की वो थी दोस्तों जो चंडीगढ़ को जो पंजाब का हिस्सा है स्वीकारते जो ये आश्वासन दिया जाए कि शीघ्र ही पंजाब को दे दिया जाए जो चंडीगढ़ का हिस्सा है, और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझने के लिए एक अलग आयोग स्थापित किया जाए, और जो रावी नदी और व्यास नदी का जो पानी का जो पंजाब और हरियाणा और जो राजस्थान के बीच बंटवारा है उसको न्यायाधिकरण बैठा दिया जाए। और सरकार ने जो वचन दिया था भविष्य में सिखों को बेहतर व्यवहार करेगी वो पूरा किया जाए, और राष्ट्रीय धारा में दिए गए योगदान को आधार पर सम्मानजनक उनकी स्थिति देखी जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और सरकार ने ये आश्वासन भी दिया कि वह जो दंगा है उसको जो उनको मुआवजा दिया जाएगा, जितने मरे हैं लोग उचित मुआवजा, दोषियों को दंड दिलवाया जाएगा, और दोस्तों उनको साथ अच्छे बर्ताव किए जाएंगे सिखों के साथ। पंजाब जो समझौता था सभी राजनीतिक दलों के लिए पंजाब अपना आम जनता का स्वागत किया गया, क्योंकि 26 जुलाई 1985 में अकाली दल ने आनंदपुर में प्रधानमंत्री के साथ और जो उनके लोंगोवाला के साथ भी समझौता हुआ। और 20 अगस्त 1985 को संगरूर में जो संगरूर के 4 किलोमीटर दूर शेरपुर गांव के एक गुरुद्वारे में राजनीतिक भाषण के बाद संत लोंगोवाला वहाँ की जो जारी आदर्श पर माथा टेकने के लिए नीचे झुक ही रहे थे तो धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। संत लोंगोवाला की 3 गोली लगकर उनकी वहीं पे देहांत हो गया अस्पताल के अंदर, और इससे और दंगे भी दोस्तों उठने लगे। भारत शोक में डूब गया। पीस एंड डेमोक्रेटिक वे। 1985 के बाद चुनावों में अकाली दल के स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इसकी सरकार बनी, परंतु कुछ समय बाद अकाली दल में दरार पैदा हुई और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में एक गुट अलग हो गया। इस प्रकार दोस्तों 1987 में राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू किया गया और राजीव गांधी और लोंगोवाल के समझौते के बाद भी पंजाब की स्थिति सामान्य नहीं हुई। दंगे शुरुआत ही होने लगे और वहां उग्रवादी हिंसात्मक गतिविधियां चलती रहीं। 1991 में लोकसभा के चुनावों में स्थिति सामान्य बनने लगी और 1992 को विधानसभा के चुनाव करवाए गए, परंतु अकाली दल समेत अन्य दलों ने भी इस चुनावों में बहिष्कार किया। आतंकवादियों ने जो लोग थे मतदान न करने की धमकी दी और चुनावों में पंजाब में कुल 24% मतदान ही हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में शांति की बहाली के बाद आतंकवादी अलग थलग पड़ गए। 1997 के बाद 1997 के बाद अकाली दल भाजपा में मिलकर सरकार जो बनी। 2002 में कांग्रेस ने सत्ता की बागडोर संभाली और 2007 में भाजपा के अकाली दल गठबंधन का पुनः शानदार जीत हासिल की। वर्तमान में पंजाब में हम सभी जानते हैं भगवंत मान सिंह की सरकार है और आम आदमी पार्टी की उसमें सरकार है और अमन और चैन कायम लोकसभा के लोकतंत्र व्यवस्था के अधीन खुशहाल जीवन अब जी रहे हैं वहाँ के लोग हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें समझा
कि किस प्रकार इसका पंजाब का क्राइसिस था, पूरा इतिहास था। आप समझते हैं दोस्तों। कंक्लूज़न दोस्तों, भले ही हमारे सिखों ने कितने भी दंगे झेले हों या दंगे किए हों, लेकिन दोस्तों इनका योगदान शुरुआती से ही रहा है। चाहे वो गुरु तेग बहादुर हों, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कितने भी गुरु हों, उनका योगदान हमेशा रहा है कि देश को बचाने के लिए और देश के लिए लड़ाई करने के लिए, कि अपने देश को जिताना है तो जिताना है दोस्तों। यहाँ से हमें महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। ये हमें निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे जो दंगे हुए दोस्तों, ये सिखों के साथ जितने भी गलत हुए दोस्तों, उनको अधिकार दिए जाने चाहिए और खालिस्तान की मांग को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक देश को क्षेत्रवाद की नीति को और बढ़ावा देता है। यदि क्षेत्रवाद की नीति इस तरीके से बढ़ती गई तो देश को खंड होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है कि भारत अखंड होना चाहिए और अखंड ही रहे, अखंड है और रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।